हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। आज आए हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ। इससे पहले हमने वीडियो में कवर किया था स्टैंजा फॉर्म्स यूनिट 2 का सेकंड पार्ट ब्लैंक वर्ड्स। आज हम इसका थर्ड पार्ट स्पेंसरियन स्टैंजा लेकर आए हैं। आई होप आपने इससे पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट स्पेंसरियन स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। फेमस इंग्लिश पोइट एडमंड स्पेंसर डेवलप्ड दिस फॉर्म ऑफ स्टैंजा। जो फेमस इंग्लिश पोइट हैं एडमंड स्पेंसर, उन्होंने स्पेंसरियन स्टैंजा की शुरुआत की थी, इसलिए इसका नाम स्पेंसरियन स्टैंजा पड़ा, क्योंकि इसकी शुरुआत एडमंड स्पेंसर ने की थी। इट इज़ 9 लाइन्स स्टैंजा। इसकी जो ख़ास बात है वो है कि स्पेंसरियन स्टैंजा जो होता है वो 9 लाइन्स का होता है, मतलब इसकी जो लाइन्स होती हैं वो 9 होती हैं। स्पेंसर यूज्ड दिस स्टैंजा इन हिज फेमस एपिक द फेरी क्वीन। जो स्पेंसर ने इस स्टैंजा की शुरुआत की थी, या समझ लीजिए इस स्टैंजा को, इस स्पेरियन स्टैंजा को यूज़ किया था, प्रयोग किया था इसका, वो उनकी फेमस एपिक है द फेरी क्वीन। उसमें उन्होंने स्पेंसरियन स्टैंजा का यूज़ किया था। कंपोज बिटवीन 1590 एंड 1596, जो 1590 एंड 1596 के बीच में आई। दिस स्टैंजा इज़ ऑल्सो रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। ये जो स्टैंजा होता है स्पेरियन स्टैंजा, ये भी एम्बिक पेंटामीटर में इसकी लाइंस होती हैं। सो जो एडमंड स्पेंसर हैं, उन्होंने स्पेंसर स्टैंजा की स्टार्ट की थी, वो भी अपने फेमस एपिक द फेरी क्वीन में इन्होंने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो 1596 में कंपोज हुई थी। सो ये हो गया स्पेरियन स्टैंजा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। द राइम स्कीम ऑफ स्पेरियन स्टैंजा इज़ ए बी बी सी सी। जो राइम स्कीम है स्पेंसरियन स्टैंजा की, वो हो गई ए बी सी। इससे पहले हम शेक्सपियरियन सोनेट और पेट्रार्चन सोनेट की राइम स्कीम देख चुके हैं। तो ऐसे ही जैसे उनकी राइम स्कीम थी, ऐसे ही स्पेंसरियन स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी सी। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। मैंने थोड़े से जो स्पेरियन स्टैंजा की लाइंस थी उनके लास्ट वर्ड्स ले लिए हैं आपको समझाने के लिए कि स्पेरियन स्टैंजा कैसे राइम करता है एक दूसरे से। लाइंस की क्या होता है स्पेरियन स्टैंजा, तो देखते हैं इसे। ये मैंने लाइंस के लास्ट वर्ड्स लिए हैं आपको समझाने के लिए। सो जो इसकी राइम है वो है ए बी सी। चलो देखते हैं। एग्जाम्पल है वेट हो गया, फिर है प्लेन। वेट और प्लेन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो वेट को नाम दे देंगे ए, प्लेन को नाम दे देंगे बी। फिर आ गया साइट और वाइट। ये जो वाइट और साइट हो गया, सॉरी ये वाइट था ऊपर वाला, मैंने मिस्टेक से वेट बोल दिया। तो ये वाइट और साइट जो हो गया, ये एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, तो इन्हें साइट को नाम दे देंगे वाइट वाला ए। जो स्लेन हो गया वो प्लेन जैसा है, तो स्लेन को नाम दे देंगे बी। तो ये राइम स्कीम हो गई ए बी। अब देखते हैं फिफ्थ लाइन। ये है डिसडेन, इसे नाम दे देंगे हम बी, क्योंकि ये प्लेन जैसा है, मतलब प्लेन जैसा बिल्कुल डायरेक्ट तो नहीं है, पर इसकी AINE और डिसडेन में भी आ रहा है AINE। इनके लास्ट वर्ड जो 3 लास्ट वर्ड हैं वो राइम कर रहे हैं, तो इससे प्लेन को नाम दे देंगे, जो प्लेन का नाम है बी, वो डिसडेन को राइम दे देंगे बी। जो टोल्ड है वो अब तक जो सब वर्ड्स आए हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए उसे नाम दे देंगे सी। जो पेन है वो डेन जैसा है, लास्ट में आ रहा है ना डिसडेन बी के लास्ट में, तो INE, इसलिए इसे नाम दे देंगे बी। तो ये राइम कर गया डिसडेन और पेन, बी इनकी राइम हो गई। फिर है विद होल्ड और टोल्ड, ये राइम कर रहे हैं, तो इन्हें नाम दे देंगे सी। तो ये राइम स्कीम बन गई BC। अब आ गया मोल्ड और टोल्ड, ये भी राइम कर रहे हैं, ये राइम कर रहा है टोल्ड से, तो इसे नाम दे देंगे सी। सो जो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, तो मैं आपको और अच्छे से क्लियर करा देती हूँ अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो। देखिए जो वाइट है वो साइड से राइम कर रहा है, इसलिए इसे नाम दे देंगे ए। जो प्लेन है वो स्लेन से राइम कर रहा है, इसलिए इसे नाम दे देंगे बी। जो डिसडेन है वो पेन से राइम कर रहा है, इसे नाम दे देंगे बी। जो टोल्ड है वो ऐसा वर्ड अब तक स्टोरी में स्टैंजा में नहीं आया है, तो इसे नाम दे देंगे बिल्कुल अलग ही, इसे नाम दे देंगे हम सी। जो होल्ड है वो टोल्ड जैसा है, इसलिए इसे नाम दे देंगे सी। तो टोल्ड होल्ड ये राइम कर रहा है, इसे नाम दे दिया सी। अब ये जो मोल्ड है ये भी टोल्ड और होल्ड जैसा है, इसलिए इसे भी नाम दे देंगे हम सी। तो ये हो गई स्पेंसरियन स्टैंजा की राइम स्कीम ए बी BC सी।
सो आई होप आपको स्पेंसरियन स्टैंजा क्लियर हो गया होगा और इसकी राइम स्कीम भी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं इसके थोड़े से MCQ टाइप क्वेश्चंस में आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। अब हम इसके MCQ टाइप क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द लॉन्गर लाइन इन द स्पेंसरियन स्टैंजा। सो स्पेंसरियन स्टैंजा की जो सबसे लॉन्गर लाइन है वो कौन सी है, वो है 9 लाइन्स। विच इज़ द लॉन्गर लाइन इज द स्पेंसरियन स्टैंजा, सॉरी मतलब ये क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गर लाइन इन द स्पेंसरियन स्टैंजा, वो है 9 लाइन्स। इसका आंसर हो गया 9 लाइन्स। फिर हो गया जॉन कीट्स यूज्ड द स्पेंसरियन इन हिज पोएम। जॉन कीट्स हैं, उन्होंने स्पेंसरियन स्टैंजा का यूज़ किया था। किस पोएम में किया था, वो था द ईव ऑफ एस.टी. एजनिस। तो इस पोएम में उन्होंने स्पेंसरियन स्टैंजा का यूज़ किया था। थर्ड है इन विच एज पोइट्स डिड नॉट यूज़ स्पेंसरियन स्टैंजा। वो कौन सा एज था, मतलब वो कौन सा काल था जिसमें पोइट्स ने स्पेंसरियन स्टैंजा का यूज़ नहीं किया था। तो वो था द एज ऑफ प्रोज ऑफ रीजन। तो इसमें द एज ऑफ प्रोज ऑफ रीजन में पोइट्स ने स्पेंसरियन स्टैंजा का प्रयोग नहीं किया था। तो ये हो गया हमारे MCQ टाइप क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में हमने देखा स्पेंसरियन स्टैंजा किसे कहते हैं, जिसके MCQ टाइप क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट टैर्जा रायमा में। तब तक के लिए गुड बाय।